हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ एक केस शेयर करती हूँ। छोटा सा है, कॉमन मेडिसिन है, बट फैसेट थोड़ा अलग लगा तो मैंने आपसे शेयर करने का सोचा। ये केस में एक 35 साल की लेडी थी जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी 5-6 सालों से। तो इनकी मदर इन लॉ के साथ ही आई थी। तो जब ये लोग आए तो लेडी एकदम ऐसे उदास सी, दुखी सी ऐसे लग रही थी और कुछ बोली नहीं। मदर इन लॉ ने ही स्टार्ट किया कि मैम आप इसको देखिए कैसी काली सी होती आ रही है, जैसे जब शादी होके आई थी तब कितनी गोरी चिट्टी थी, कितनी खुश रहती थी, अभी पता नहीं उदास रहती है, कुछ बोलती नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कुछ अच्छी से दवाई दीजिए। तो फिर मैंने पेशेंट को बोला, सामने देखा तो वो कुछ बोली नहीं। फिर मैंने बोला कि आप बताइए अपने बारे में तो मैं आपको दवाई दूँगी। तो पेशेंट ने बोला कि हाँ, सब लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी सी डल होती जा रही है। तो मैंने कहा तो फिर अभी जैसे उसने स्किन ब्लैकिश हो रही है ऐसा बोला था। तो मैंने बोला कि तो फिर क्या किया आपने, को ट्रीटमेंट लिया क्या? तो पेशेंट ने बोला कि हाँ, शुरू में ट्रीटमेंट लिया था, एलोपैथी की जो डॉक्टर्स हैं उनको दिखाया था, लेकिन एक आध 2 हफ्ते दवाई भी कराई। तो दवाइयाँ महंगी आती है और ऊपर से कुछ असर भी नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने पेशेंट को पूछा तो फिर आपको दवाई नहीं करवानी है? तो पेशेंट ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अभी प्रायोरिटी में नहीं है, क्योंकि एक तो दवाइयाँ महंगी होती है और सारे खर्चे वगैरह दूसरे भी होते हैं, घर के बच्चों के सब कुछ देखना होता है, मैनेज करना होता है। तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि पेशेंट बहुत अच्छे से बोल नहीं रही है। फिर मैंने पूछा कि अच्छा और कुछ बताओ, और कुछ तकलीफ़? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे 5-6 सालों से माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बहुत भयंकर वाला सिर दर्द होता है। और स्पेशली जब मैं भी जैसे आवाज़ होता है या कहीं भी ट्रैवलिंग कर लिया, समझो आधे घंटे भी कार ड्राइव हो गया, तो मेरा सिर इतना ज़्यादा दर्द करता है, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है उस वक्त। स्कूल में मैं जॉब करती हूँ, तो स्कूल में वहाँ पे भी मतलब बच्चे शोर करते हैं, तो घर पे आने के बाद मेरा हाथ ही नहीं चलता है। तो मैंने पेशेंट को पूछा कि तो उस वक्त क्या करने का मन करता है? तो पेशेंट ने बोला कि बस मुझे लगता है शांति से लेटी रहूँ। ठीक है, मेरा यही मन करता है, मुझे आवाज़ से बहुत डिस्टर्ब होती है। लाइक हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शोरगुल रहता है, मतलब सुबह से लेकर शुरू हो जाता है, रात को 11-12 बजे तक चलता रहता है। तो ये सब बातें हो रही थी, इतने में पेशेंट की जो मदर इन लॉ थी, उनको जो जिसने रेफ़र किया था वो पेशेंट आके लेके गई। फिर मैंने पेशेंट को बोला, मुझे लगा कि कुछ तो है जो पेशेंट मुझे शेयर नहीं कर रही। तो यहाँ पे जब वो मदर इन लॉ चली गई, उसके बाद मैंने पेशेंट से वापस पूछा कि आप बताइए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? तो पेशेंट ने बोला मुझे जॉब नहीं कर रही है और करनी पड़ रही है। मैंने कहा ऐसा क्यों, मतलब हस्बैंड क्या करते हैं आपके? तो पेशेंट ने बोला कि एक्चुअली इज़ अ डिप्रेशन पेशेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा उनका मूड थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, कभी गुस्सा भी बहुत होते हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, कुछ इधर उधर रख दिया मैंने तो चिल्लाने लगते हैं। तो वो चीज़ें मतलब उनका मूड ठीक नहीं रहता है, काम किया तो किया, नहीं तो नहीं किया। तो अब मुझे फिर मतलब मुझे ही जॉब करनी पड़ रही है। सो इवन इतना गुस्सा करते हैं कि रिलेटिव बोलते कि बाबा तू ही सहन कर सकती है इतना। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है। फिर ये चीज़ के बाद मैंने पेशेंट से वापस पूछा कि इसको लेके मतलब आपके मन में क्या आता है, मतलब ये सब चीज़ें चल रही है उसको लेके मन में क्या चलता है? तो पेशेंट ने बोला कि मैं ना लाइफ में संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि जो मैंने सोचा था कि एक अच्छी सी लाइफ होगी, कंफर्ट जो घर में मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है। घर में शोर भी इतना रहता है, और मतलब पति के साथ भी जो एक होता है कि प्यार से रखेंगे और सब कुछ अच्छे से होगा, वो कंफर्ट मुझे नहीं मिल रहा है। ऑफिस मतलब घर पे भी, जैसे स्कूल में भी जाओ तो बोलना पड़ता है जो मुझे नहीं अच्छा लगता है, चिल्लाना पड़ता है, कभी कभी वो भी चीज़ें हैं, घर पे भी माहौल ऐसा ही है। तो ये सब चीज़ों से मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, घर पे भी इरिटेट रहती हूँ थोड़ी, जब भी मुझे दर्द होता है तो चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। तो ये केस था। मैंने उनको मेडिसिन दी और उसके बाद पेशेंट को काफ़ी आराम हुआ। अभी मैं उसका एनालिसिस बताती हूँ कि मैंने क्या सोचा इस केस में। माई एंट्री रूब्रिक वॉज, जैसे पेशेंट को देख के जो मुझे फील आया, क्योंकि सैडनेस जो होती है ना वो पेशेंट दिखाता है कि मैं दुखी हूँ, लेकिन ग्रीफ जो है वो आप महसूस करते हो कि पेशेंट के अंदर दुख है, गम है, उदासी है, वो आप महसूस करते हो पेशेंट को देख के, उसे मिल के। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे इसके अंदर महसूस हुई, लेकिन पेशेंट ज़्यादा बोल नहीं रही थी। सिंपल रूब्रिक मैंने लिया कि साइलेंट ग्रीफ। ठीक है, पेशेंट के अंदर एक ग्रीफ मुझे महसूस हुआ। फिर जैसे पेशेंट ने बोला कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो सिंपल रूब्रिक है हमारे पास डिसकंटेंटेड, खुश नहीं थी अपनी लाइफ से, किसी से। ठीक है, तो डिसकंटेंटेड।
जैसे उसकी जो उम्मीदें थी कि शादी के बाद प्यार से रहेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ें पूरी नहीं हुई। सो एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। और उसके अलावा जो मेन रूब्रिक इस केस में हम कह सकते हैं दैट इज़, जैसे ही मैंने पेशेंट को बोला कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो पेशेंट ने बोला कि मुझे जॉब नहीं करनी है लेकिन करनी पड़ रही है, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज़ एक्शंस कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशन। जो नहीं करना है, हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारी एक्शन क्या है, बिल्कुल उससे उल्टी है। तो एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशन। और जैसे पेशेंट माइग्रेन के लिए आई थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा उसने 2-3 बार जो चीज़ बोली कि नॉइज़ से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो दैट इज़ सेंसिटिव टू नॉइज़ एंड इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग। तो ये सारे रूब्रिक लेके मैंने पेशेंट को पल्सेटिला दिया था। पल्सेटिला 1 ml दिया था बिकॉज आई फेल्ट कि पेशेंट बहुत दुखी है, दिल से डीप थोड़ा सा है, तो मुझे लगा 1 ml देना चाहिए। और पेशेंट को 1 ml के वाटर डोजेस देने के बाद पेशेंट को बहुत अच्छे से आराम आया था धीरे धीरे, एंड पेशेंट गॉट बेटर। सो दिस वॉज द केस। अभी ये केस है ना, पल्सेटिला का जो कॉमनली हम देखते हैं कि वो मैनिपुलेटिव रहती है, हिपोक्रेसी में रहती है, विपिंग वाली और पिटीज हरसेल्फ वाली, है ना, फेनिंग सिक वाली, ऐसी पल्सेटिलास हमने बहुत देखी है, जनरली वही देखने मिलती है। बट ये थोड़ा सा अलग फैसेट था, है ना। तो इसमें हम लोग काफ़ी कुछ रूब्रिक ऐसे हैं जो हमें नई चीज़ें, नई तरीके से पल्सेटिला हम कैसे देख सकते हैं, जो रूब्रिक से हमें मिलती है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसके अंदर जो ग्रीफ दिख रहा था, तो वो उसको लेके बहुत सारे हमारे पास रूब्रिक है, मैं कुछ शेयर करती हूँ। ग्रीफ साइलेंट, ग्रीफ एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रावेशन, वी कैन नॉट, ज़रूरी नहीं है हर बार रोएगी, लेकिन अंदर बिठा है दुख और वो रो नहीं रही, ऐसे भी है। फिर ग्रीफ साइलेंट पेंट अप विद सबमिसिवनेस, अंदर ही दुख को भर के बैठी है और जैसे चल रहा है वैसे सबमिसिव होके, सबमिसिव मतलब जैसे बोला ऐसे, हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी, है ना, जैसे बोलेंगे ऐसे करते जाएंगे, दिस इज सबमिसिवनेस। तो इस तरह से वो भी करती जा रही थी, ठीक है। ग्रीफ फ्रॉम डिसेप्शन, ठीक है। और एब्जॉर्ब बरीड इन थॉट, सोचती रहेगी, डीप ख्यालों में खोई है ना। सिड डिजायर्स टू wrapped in deep sad thoughts as if notice nothing, मतलब कुछ नोट ही नहीं कर रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इस तरह से एकदम खोई सी बैठी है। तो जनरली हमने ऐसे केसेस में अगर आया हमारे पास पेशेंट, तो हम लोग नेट्रमिया और इग्नेशिया ऐसे केसेस में ये मेडिसिन ज़्यादा दिमाग में आती है, बट पल्सेटिला इज ऑल्सो देयर, ठीक है। और जैसे इंडिफरेंस के फेज में भी जा सकती है, लाइक इंडिफरेंस एपैथी टू एग्रीएबल थिंग्स, इंडिफरेंस एपैथी टू वांट्स नथिंग, कुछ नहीं चाहिए, है ना। इंडिफरेंस एपैथी अबाउट बिजनेस, काम में मन नहीं लग रहा है। इंडिफरेंस एपैथी अबाउट बिजनेस टू जॉय, इंडिफरेंस एपैथी टू सफरिंग, किसी के सफरिंग से, किसी की खुशी से, किसी के दुख से, किसी से कोई लेना देना ही नहीं, बिल्कुल इंडिफरेंस हो गए हैं। तो ये भी एक तरह से खुद में खोई हुई लेडी मुझे लगी। इंडिफरेंस टू पेन, इंडिफरेंस टू अपोजिट सेक्स, है ना। तो ये जो इंडिफरेंस वाले रूब्रिक्स है, वहाँ पे हम लोग सेपिया की तरफ जा सकते हैं, एस्ट्रोफॉस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये भी हमें दिमाग में रखना है कि पल्सेटिला कैन बी देयर, ठीक है। सो ये कुछ रूब्रिक्स थे। उसके अलावा जैसे पेशेंट ने जो बोला कि पैसों की मुझे भाई देखना पड़ता है, बच्चों का खर्चा वगैरह है, तो हमें लगेगा कि ये एंग्जाइटी मनी मैटर्स है, लेकिन एंग्जाइटी मनी मैटर्स में पल्सेटिला नहीं है ना। तो एंग्जाइटी मनी मैटर्स के साथ साथ जो दूसरे रूब्रिक है वो भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि जो हम रूब्रिक ले रहे हैं वो कोर को या पूरी फील्ड से मैच होना चाहिए, ठीक है। सो उसको मैंने नहीं सोचा था, बट रेट्रो में कुछ रूब्रिक लाइक पल्सेटिला जो है ना वो एवराइज भी रहती है, इवन ग्रेड्यूलस भी रहती है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जैसे बोला ऐसे कर लिया, ठीक है। तो ग्रेड्यूलस में है, एवराइज में है, फियर ऑफ पॉवर्टी में है, फियर ऑफ स्टारवेशन में है ना। तो उसको ऐसा लगता है कि कंजूसी से यूज़ करती है कि गरीबी ना आ जाए, बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तो ये चीज़ें भी रहती है, लाइक इसको हम मेटाफोरिकली भी यूज़ कर सकते हैं कि जो मुझे प्यार मिल रहा है, जो मेरा अटेंशन मुझे मिल रहा है, जो उसको चाहिए, उसकी नीड जो है ना कैरेसिंग की, वो सब ख़त्म ना हो जाए, वहाँ पे वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। या जैसे जब पेशेंट को लगे कि बहुत सोच समझ के यूज़ कर रही है, वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पल्सेटिला है ना, एक और रूब्रिक है हमारे पास
फाइनेंस इन एप्टीट्यूड फॉर, ठीक है, एप्टीट्यूड फॉर में भी है और साथ में फाइनेंस इन एप्टीट्यूड में भी है, मतलब कैसे मैनेज करना, ये चीज़ों में पल्सिटिला थोड़ा सा नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये रूब्रिक भी हम रेट्रो में यहाँ केस में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमेशा पेशेंट डिमांडिंग, कंप्लेनिंग, फेनिंग या मैनिपुलेटिव नहीं होगी, है ना। एक फैसेट ऐसा भी आता है कि पल्सिटिला कुछ नहीं बोलती, आस्किंग नथिंग फॉर, वेल सेज व्हेन वेरी सिक, है ना। तो अलग अलग फैसेट अलग अलग मेडिसिन के हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें ये केस में रिलेट होगी कि ये पेशेंट इतना डिमांडिंग या मैनिपुलेशन नहीं कर रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर जैसे हमें लगेगा कि ये पेशेंट जैसे बोल रही है कि मुझे देखना है, बच्चों की फ़ीस वगैरह देखनी, तो एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हमें लगेगा, ठीक है। लेकिन ये रूब्रिक भी मैंने नहीं लिया था बिकॉज एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट, जैसे मैंने वीडियो भी बनाया उस पर, आप उसमें देखो एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट इस रूब्रिक हम तब लेते हैं जब पेशेंट का पूरा फोकस बच्चों पे ज़्यादा होता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो बच्चों का कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, बच्चों को कुछ हो ना जाए, है ना। बच्चे के लिए वो 2, 3, 4 बार आपको बोलेगी, ठीक है। घूम फिर के वहीं पे बच्चे पे ही उसकी बातें आ जाएंगी। तो वहाँ पे हम लेते हैं एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट, ठीक है, जब वो सीरियसली बच्चे के लिए एंग्जाइटी है उसके मन में। यहाँ ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था उसको पूरे घर के लिए कि भाई मैं, वो डिप्रेशन में है हस्बैंड, मैं भी नहीं काम करूँगी तो कैसे चलेगा, है ना। तो यहाँ पे वो बच्चों के लिए ही सिर्फ एंग्जाइटी नहीं थी, लेकिन वो कर रही थी, है ना, परिवार के लिए कर रही थी। तो वो जो कर रही है उसके पीछे के हमारे पास कुछ रूब्रिक्स है, लाइक एंग्जाइटी फैमिली अबाउट, फैमिली के लिए उसको चिंता रहती है। एंग्जाइटी हाउस होल्ड मैटर्स अबाउट, ठीक है। तो हाउस होल्ड मैटर जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि घर का काम ही हो, लेकिन घर परिवार को संभालना, इन चीज़ों को लेके हाउस होल्ड मैटर्स है, ठीक है। तो हाउस होल्ड मैटर मतलब क्या है ना, घर चलाना है, परिवार चलाना है, बच्चों की चीज़ों को मैनेज करना है, पेरेंट्स को देखना है। तो ये सारी चीज़ों, ये मैटर्स के लिए पल्सिटिला एंग्जाइटी रखती है कि नहीं, ये चीज़ें ठीक से होनी चाहिए, ठीक है। फिर और रूब्रिक है हमारे पास एंग्जाइटी कंसाइंस ऑफ वुमन एंड रिलीजन अबाउट, बहुत ही अच्छा रूब्रिक है, थोड़ा डीपर मीनिंग है इसका। लाइक वुमन, लाइक औरत की क्या जिम्मेदारी है, कंसाइंस ऑफ मतलब एक हमारी अंतरात्मा जो हमें कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। एक हमारा मन कहता है ना कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, या कभी लगता है कि नहीं ये तो करना चाहिए। तो एंग्जाइटी कंसाइंस ऑफ वुमन कि एज ए वुमन मुझे क्या करना चाहिए, या रिलीजन, रिलीजन मतलब हमारा धर्म, जैसे पत्नी धर्म मुझे निभाना है, या माँ की तौर पे मेरा क्या धर्म है, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ों के लिए वो एंग्जाइटी कंसाइंस में रहती है, इसलिए परिवार के लिए देखरेख रखती है, वो उनके लिए करती रहती है, ठीक है। सो एंग्जाइटी कंसाइंस ऑफ वुमन एंड रिलीजन अबाउट, एंड एंग्जाइटी कंसाइंस ऑफ कंडेम ऑफ बीइंग, मतलब अगर मैंने नहीं किया तो मुझे दोषी ठहराया जा सकता है, या एंग्जाइटी ड्यूटी एज इफ ही हैड नॉट डन हिज, मतलब अगर मैंने मेरी ड्यूटी नहीं की तो मेरी ड्यूटी नहीं की तो क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें पल्सिटिला में रहती है, इसलिए पल्सिटिला भी होती है जो वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आलसी होगी या बट डिज़ायर टू रिमेन इन में भी होगी, या लेकिन जिम्मेदारी लेने वाली भी पल्सिटिला होती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में भी अगर देखें तो पल्सिटिला है। इस केस में मुझे लगता है अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज पेशेंट ने बोला कि मुझे नहीं करना है लेकिन करना पड़ रहा है, ठीक है। सो उसको पेन हो रहा था, नॉइस नहीं पसंद था, इसलिए वो एकदम अपोजिट टू इंटेंशन भी हो गया, इसलिए हमने ये वाला रूब्रिक लगाया था, एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट पल्सिटिला, ठीक है। अब 2-4 मेडिसिन हैं जो हमें यहाँ पे डीडी में हमें लगेंगी, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर हम पहली बार केस सुनेंगे तो हमें लगेगा इसको करना पड़ रहा है, कर रही है, बच्चों की एंग्जाइटी है, पैसों की फिक्र है ना, तो सेपिया लगेगी, ठीक है। तो सेपिया से हम कैसे डीडी करेंगे, यहाँ पे मैंने सेपिया क्यों नहीं दिया, क्योंकि सेपिया जो होती है ना उसका जो एडेप्टेशन है, उसका रिएक्शन है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। जो सेपिया रहती है उसका क्या है, वो करती तो बहुत है, डांसिंग में है, ठीक है, डांसिंग विथ मार्क सेंस ऑफ रिदम, मतलब करते जाती, ठीक है, डांसिंग ऑन द ट्यून कि भाई नहीं परिवार के लिए करना है। लेकिन क्या होता है ना, वो परिवार के हिसाब से डांस करती है लेकिन अफेक्शन इतना नहीं दिखाती है, अफेक्शन कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट।
तो IPR उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि ठीक है सब करते हैं, तू भी कर रही है ना। तो IPR इतना उसको अप्रिशिएट नहीं करता है, उसको समझता नहीं है ना। तो वहाँ पे उसको गुस्सा आता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ और तुमको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। फिर वो गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, और IPR भी ऐसे कि जा तू ऐसी वैसी, तो वो कुछ बोल देते हैं, उसको हर्ट होता है। फिर वो लास्ट में इन्फ्लुएंस में चली जाती है कि मुझे करना ही, ये तो सारे मुर्दे हैं, है ना। तो हमारे पास रूब्रिक है डिल्यूजन अलोन बीइंग इन द ग्रेवयार्ड। उसको लगता है कि सारे मुर्दे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि मेरे साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं, है ना। तो उसका रिएक्शन थोड़ा इरिटेटिंग रहेगा, या IPR की कंप्लेन करके बच्चे सुनते ही नहीं है, हस्बैंड तो दिखते ही नहीं है ना। तो ऐसा कुछ पेशेंट ने रिएक्शन नहीं दिया था, है ना। तो ये कुछ चीज़ों को, उसका रिएक्शन को देख के मैंने सेपिया नहीं दिया था, ठीक है। सेकेंड रेमेडी जो हम चार्ट में आ रही थी दैट इज़ फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस चार्ट में आ रही थी, लेकिन अगर हम फॉस्फोरस के पिक्चर को समझते हैं तो फॉस्फोरस और पल्सिटिला काफ़ी अलग भी है, ठीक है। फॉस्फोरस जो है दैट इज़ इंटेलिजेंट, है ना, बहुत इंटेलिजेंट रेमेडी है, बहुत नॉलेज रखता है वो, है ना। और जब वो कहीं फंसता है, वो बीमार होता है, तो वो खुद से बाहर निकलने की कोशिश करता है, खुद लाइट ढूंढता है, लाइट डिज़ायर फॉर्म में है, एंग्जाइटी डार्क इन है, क्यों हो रहा है मुझे, या क्यूरियस है ना। 10 लोगों को पूछेगा है भाई इसका क्या है, उसके फ्रेंड्स इतना, सर्कल भी इतना बड़ा होता है तो वो सबको पूछेगा, डिस्कसेस हिज सिम्टम विथ ऑल, मतलब सबके साथ, एवरीवन। तो वो सबके साथ डिस्कस करते जाएगा कि कहीं से मुझे कोई अच्छी लाइट मिल जाए, कोई अच्छा सजेशन मिल जाए, वो ट्राई करके देखूँ, है ना। लेकिन ये पेशेंट ऐसा कहीं भी लाइट वाला या ऐसा कोई फीलिंग, ठीक है, उसकी एक वेल्थ होती है, ऐसा कुछ मुझे फॉस्फोरस का यहाँ पे नहीं मिला। सो वो रूल आउट कर दिया था मैंने। एंड द थर्ड मेडिसिन विच इज़ वेरी क्लोज इन दिस केस वॉज इग्नेशिया। बहुत क्लोज लग रही थी कि इग्नेशिया हो सकती है। इवन हमें जैसे इसका था कि भाई सबके लिए करे जा रही थी, वो दुखी थी, उसका जो एडेप्टेशन था साइलेंट ग्रीफ और ये सब, तो वहाँ पे हम लोग इग्नेशिया ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। माइल्डनेस, सफरिंग, कंप्लेनिंग, बियर्स विदाउट आउटरेज, ठीक है, मतलब कोई कंप्लेनिंग नहीं करेगी और चुपचाप सहती जाएगी, ऐसा पिक्चर लग रहा था, ठीक है। तो इग्नेशिया हम सोच सकते हैं, लेकिन इग्नेशिया जो होती है ना, उसके मॉरल्स इतने हाई रहते हैं, वो इतनी आइडियलिस्टिक होती है, ठीक है। तो वो सोचती है कि नहीं मेरे परिवार के लिए तो मुझे करना ही है, तो वो कभी ये नहीं बोलेगी कि मुझे नहीं करना था, मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए अंडरटेकिंग थिंग्स, ये जो रूब्रिक है कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस आर इंटेंशन, वो नहीं है। इग्नेशिया जो है वो इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में भी है, तो जहाँ उसको गलत लगेगा वो सीधा बोल भी देती है, कि वो लड़ती भी है, डिफाइंड तक जाती है, तो उसका रिएक्शन उस तरह से रहता है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी कि एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशन, इसलिए बहुत सारे रूब्रिक में कॉमन थी, लेकिन इग्नेशिया को मैंने रूल आउट किया था। सो दिस वाज द केस। आई होप आपको पसंद आएगा और हेल्प करेगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करिए आगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।